Irfan, if you can hear me, in fact, viewers, we're also breaking some developments as far as the Pakistan opposition agenda is concerned. Irfan, I'd like to take that breaking update with you, where the immediate action plan of the opposition will be worked out for the return of the deposed Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif and former Finance Minister Ishaq Dar as well. As we know, Irfan, that Nawaz Sharif is currently in London for treatment. What more can you tell us about that? देखिए, पाकिस्तानी फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है और अभी पाकिस्तान को नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में पाकिस्तान का बजट भी पेश करना है। तो जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है तो यकीनन उनके पास जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं वो इसहाक डार है और इसहाक डार इस वक्त लंदन में नवाज शरीफ के साथ हैं। नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जैसे ही शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो ये हमारी ये इंफॉर्मेशन है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे। इसके साथ साथ इसहाक डार जो है, इसहाक डार को ऑन बोर्ड ले लिया गया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है इसहाक डार के साथ ऑन बोर्ड है और नया बजट जो है 2022-23 का, उसमें इसहाक डार की जो तमाम के तमाम इनपुट है वो उन्हीं का है। इसहाक डार और नवाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा है कि आइंदा फ्यू वीक्स में वो पाकिस्तान में होंगे और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इसहाक डार अपना काम करेंगे, जबकि नवाज शरीफ दोबारा अदालतों से रुजू करेंगे और उन पर जो लाइफ टाइम बैन है उसको हटाने के लिए जो मुख्तलिफ कोर्ट्स हैं उनसे राब्ता किया जाएगा। पहले तो इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान की हुकूमत उनकी पाकिस्तान वापसी में इस तरह से रुकावट थी कि उनको गिरफ्तार करके जेल में पहले भी रखा गया था और उनको वहां पर बड़ी मुश्किलात का सामना था। अब जब उनकी अपनी गवर्नमेंट है तो उनके लिए पाकिस्तान आना भी आसान है और अपने मुकदमात जो उनके खिलाफ हैं उनको फेस करना भी आसान है। तो नवाज शरीफ और इसहाक डार दोनों पाकिस्तान वापसी के लिए बिल्कुल तैयार है और किसी भी वक्त शहबाज शरीफ के ओथ लेने के बाद वो पाकिस्तान आएंगे। Well, those are very important details that you're telling to us, Irfan, because you're telling us that there is already a delegation that is there in London along with Nawaz Sharif as well. And as we know that there had been a corruption case against him since 2017. And now we're learning that the opposition's agenda is to bring back Nawaz Sharif along with Ishaq Dar as well. And we were also learning, Irfan, that there is a constitutional route that will be taken to replace the President Alvi and governors of the 4 provinces as well. जी बिल्कुल। पहले तो जो चारों गवर्नर्स हैं चारों सूबों के, वो प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है कि वो उनको रखना चाहते हैं या नहीं। प्राइम मिनिस्टर उनसे रिजाइन मांगेंगे, अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया तो ठीक है, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर से उनको बिल्कुल ओहदे से अलग किया जा सकता है। इसी तरह पाकिस्तान की नेशनल असेंबली जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को किसी भी वक्त उनकी इम्पीचमेंट कर सकती है। तो अगर आरिफ अलवी खुद रिजाइन कर देते हैं तो यकीनन ये उनके लिए बेहतर होगा, लेकिन अगर वो रिजाइन नहीं करते तो नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान उनकी इम्पीचमेंट कर सकती है। आपको याद होगा फ्यू इयर्स बैक जनरल परवेज मुशर्रफ जब प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के तो नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने उनकी इम्पीचमेंट के लिए इकदाम किए थे और उनके उससे पहले ही उन्होंने अपने ओहदे को छोड़ा था और उसके बाद पाकिस्तान से चले गए थे। तो इसी तरह सदर आरिफ अलवी अगर वो अपने रिजाइन नहीं करते क्योंकि उनकी गवर्नमेंट खत्म हो गई है, अगर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान चाहे तो उनकी जगह दूसरा सदर ला सकती है। तो पहले उनसे रिजाइन का कहा जाएगा, अगर रिजिग्नेशन आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो नेशनल असेंबली के पास रास्ते हैं कि वो उनकी इम्पीचमेंट करके उनको उनके ओहदे से हटा सके। तो बिल्कुल जैसे ही नई कोalition गवर्नमेंट आएगी, तमाम गवर्नर्स, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और तमाम अहम ओहदों पर जो लोग बैठे हैं उनकी रिप्लेसमेंट की जाएगी और नई हुकूमत अपने लोगों को इन ओहदों पर लेकर आएगी। जी बिल्कुल इरफान, आप काफी अहम मुद्दे हमें बता रहे हैं। इरफान देयर ब्रेकिंग डाउन द डिटेल्स ऑफ व्हाट्स रियली हैपनिंग इन पाकिस्तान एंड द रिजॉर्ट पॉलिटिक्स इज अंडरवे। वी आर कीपिंग अ वेरी क्लोज आई व्यूअर्स ऑन व्हाट्स रियली हैपनिंग इन आवर नेबर कंट्री पाकिस्तान।